पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा आप लोग वर्ड मीनिंग को रटना चाहते हो कि ट्रिक समझना चाहते हो? ट्रिक समझना चाहते हैं ना? तो मैं 4 वर्ड बताने जा रहा हूं जो पहले से आप जानते हैं। ओके? ध्यान देना है बेटा। नोट आप लोग पहले से जानते हैं ना? नोट मतलब नहीं। ओनली आप लोग जानते हैं ना? ओनली मतलब सिर्फ, केवल, अकेला। ओके? बट आप लोग जानते हैं कि नहीं? बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु सब होता है। ओके? अगला वर्ड है बेटा ऑल्सो। ऑल्सो मतलब भी। ओके? अब आप लोग हमसे बताइए कि आप नॉट भी जानते हैं, ओनली भी जानते हैं, बट भी जानते हैं और ऑल्सो भी जानते हैं। जानते हैं ना? अब इन्हीं 4 वर्ड के मदद से हम एक ट्रिक क्रिएट करेंगे। ओके? तो ट्रिक का टेक्निक समझना है। क्या समझना है? ट्रिक का टेक्निक समझना है। ओके? ध्यान दो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए तो वही 4 वर्ड यूज हुआ है ना? नॉट तो आ गया नॉट, ओनली तो आ गया ओनली, बट तो आ गया बट, और ऑल्सो तो आ गया ऑल्सो। ओके? एक और जो है डॉट डॉट आप लोग ले लीजिए ऑल्सो के बाद। समझ में आ रही है? अच्छा, डॉट डॉट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मतलब वहां कुछ फिलअप करना है। ओके? तो पहला डॉट डॉट और सेकंड डॉट डॉट, यहां हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे। ओके? हिंदी कंसेप्ट समझना चाहते हैं ना आप लोग? क्योंकि हम लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा ना बेटा तो ज़्यादा जो है बेहतर होगा कंसेप्ट समझने में। ओके? चलो क्या हो जाएगा? डॉट डॉट ही नहीं, डॉट डॉट भी कहो या बल्कि भी, और डॉट डॉट। राइट? पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश में 2 जगह कह रहा है फिलअप करने के लिए, तो हिंदी में भी 2 जगह हो गया। डॉट डॉट ही नहीं, डॉट डॉट, सॉरी इधर नहीं जाएगा बेटा, ठीक है ना? भी या बल्कि भी। समझ में आ रही है ना? तो हिंदी में भी 2 जगह हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रही है? अब अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना बेटा, ट्रिक समझ में आ गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बनने लगेगा। ओके? एक कंसेप्ट और समझ लेना है बेटा, पता है क्या? लेकिन कंसेप्ट से पहले आप लोग ट्रिक नंबर बता दीजिए, कितना हो गया ये? 74। नाउन सबको समझ में आती है ना? नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, जगह हो गया। समझ रही ना? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का, एक ही जगह का जब 2 क्वालिटी का चर्चा करना हो, मेंशन करना हो, जिक्र करना हो, तो इस ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं। समझ रही है ना? माने एक ही व्यक्ति का 2 क्वालिटी का चर्चा करना हो, एक ही जगह का 2 क्वालिटी का चर्चा करना हो, एक ही वस्तु का 2 क्वालिटी का चर्चा करना हो, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग करें। समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गई तो जितने प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। ओके? ध्यान दीजिए, जैसे कहेंगे हम
not only a leader but also a criminal। ठीक है बेटा, समझिए कंसेप्ट को। ठीक है, आपके ट्रिक में कह रहे हैं कि नॉट ओनली डॉट डॉट। ओके, तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या आ गया बेटा? नॉट ओनली अ लीडर, मतलब जहां डॉट डॉट कह दिया वहां हमने क्या भर दिया? लीडर। ओके, उसके बाद करें कि बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद आ गया अ क्रिमिनल, तो यहां डॉट डॉट के जगह पर क्या हो गया? अ क्रिमिनल। मतलब नेता ही नहीं बल्कि अपराधी भी। लिख दे हिंदी। इसका हिंदी क्या निकलेगा? नेता ही नहीं, हाँ, बल्कि अपराधी भी। अब जो है लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, हम बता रहे थे ना कि एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी। तो देखिए, एक ही व्यक्ति क्या है? नेता भी है और अपराधी भी है। जैसे आप लोग बोलचाल में कहते होंगे ना कि वह नेता ही नहीं अपराधी भी है, वह शिक्षक ही नहीं विद्यार्थी भी है, तुम मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। समझ रही ना? तुम मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे दिल की धड़कन भी हो। समझ रही ना? हाँ, तुम मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी हो, मेरी सलाहकार भी हो। समझ रही ना? तो एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी के चर्चा हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो यहीं पर इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसको सिर्फ सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे वह नेता ही नहीं बल्कि अपराधी भी है, तो ही इज कर दीजिएगा, सेंटेंस तैयार हो जाएगा कि ही इज नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ क्रिमिनल। तो सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे, पहले वर्ड बनाना सीख ले। कोई दिक्कत? चलिए, तो एक तो बन गया ना कि नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ क्रिमिनल। सेकेंड जो है वर्ड देखिए, जैसे कहा जाए कि नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। मतलब शिक्षक ही नहीं विद्यार्थी भी, या शिक्षक ही नहीं बल्कि विद्यार्थी भी। मतलब भी से भी बना सकते हैं शिक्षक ही नहीं विद्यार्थी भी, या शिक्षक ही नहीं बल्कि विद्यार्थी भी। समझ रही है ना? इसीलिए यहां पर देखिए भी लगाए हैं, अब लिख देकर बल्कि भी लिखे हुए। ओके, समझ में आ रही है? चलो, जैसे अगला वर्ड जान लो बेटा कि नॉट ओनली फ्रेंड बट ऑल्सो ब्रदर। मतलब हाँ, दोस्त ही नहीं भाई भी। जैसे तुम मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी हो, तुम मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे जिगर की टुकड़ा भी हो। समझ पा रही है ना? ऐसे लोग बोलता है। ओके, जैसे कहा जाए कि वह मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी है। तो बीवी की अंग्रेजी क्या होता है? वाइफ। और दिल की धड़कन की अंग्रेजी क्या होता है? अच्छा, हार्ट बीट। इलाज करना है क्या? हार्ट मरमर होता है, याद रखिएगा। दिल की धड़कन, हार्ट मरमर। अभी लिखेंगे। जैसे कहेंगे नॉट ओनली वाइफ बट ऑल्सो हार्ट मरमर। ओके, हार्ट मरमर का मतलब होता है दिल की धड़कन।
कोई कहता है कि यू आर माई हार्ट मर्मर, मतलब तुम मेरे दिल की धड़कन हो। ओके, अब यहाँ कह रहे हैं कि नॉट ओनली वाइफ बट ऑल्सो हार्ट मर्मर, मतलब बीवी ही नहीं, पत्नी ही नहीं, बल्कि दिल की धड़कन भी। अब इसमें किसी एक सेंटेंस जोड़ देना है कि यू आर नॉट ओनली माई वाइफ बट ऑल्सो माई हार्ट मर्मर, बस यहाँ माई लगा दो, यहाँ माई लगा दो, सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जैसे कहा जाए कि नॉट ओनली बिलव्ड वन, बिलव्ड वन मतलब दिलरुबा। दिलरुबा किसको कहते हैं? एक आशिक से पूछोगे तो बता देगा, ना कहते हैं कि वो मेरी दिलरुबा है, ठीक है। हाँ, प्रेमिका, प्रेमिका, प्रेमिका। ओके, चलिए, तो नॉट ओनली बिलव्ड वन मतलब दिलरुबा ही नहीं, आज जोड़ दो क्या चीज, बट ऑल्सो हार्ट मर्मर। ओके, मतलब हाँ, दिलरुबा ही नहीं बल्कि दिल की धड़कन भी। समझ आ रही है? अगर इसी को हम ऐसे कह दे कि नॉट ओनली अ हाउस बट ऑल्सो अ टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर, अ हाउस मतलब घर। यह मेरे लिए घर ही नहीं बल्कि मंदिर भी है। समझ रही ना? अगर इसी को जो हाउस के जगह पर अगर हम ऐसे कर दे, हाँ वेरी गुड, वाह, नॉट ओनली ए स्कूल मतलब स्कूल ही नहीं, विद्यालय ही नहीं, बट ऑल्सो अ टेम्पल मतलब स्कूल ही नहीं, मंदिर भी। जैसे बीबीसी इज नॉट ओनली अ स्कूल बट ऑल्सो अ टेम्पल फॉर अस, मतलब बीबीसी हम लोगों के लिए सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि एक मंदिर भी है। समझ आ रही है? यस सर। आप मेरे लिए बाप ही नहीं बल्कि माँ भी है। देखिए कभी कभी जो है कोई एक एक्सपायर कर जाता है, जैसे फादर एक्सपायर कर गए तो माँ जो है दोनों रोल अदा करती है, बाप का भी और माँ का भी। सही ना? कहीं अगर जो है माँ एक्सपायर कर गई तो फादर दोनों रोल अदा करते हैं, माँ का भी और बाप का भी। तो कहेंगे ना कि आप मेरे पापा ही नहीं बल्कि माँ भी है। तो यू आर नॉट ओनली माई फादर बट ऑल्सो माई मदर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए एक जो है वर्ड और हम लोग बनाएंगे बेटा, नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो गॉड। बताओ क्या मतलब होगा? वह कहाँ से आ गया बेटा इसमें? हाँ, शिक्षक ही नहीं बल्कि भगवान भी। कहते हैं ना कि आप मेरे लिए शिक्षक ही नहीं बल्कि भगवान भी हैं। आप एक नेता ही नहीं बल्कि मसीहा भी हैं। कहते हैं ना कि वह गरीबों के लिए नेता ही नहीं बल्कि मसीहा भी है। तो नेता ही नहीं मसीहा भी। तो क्या कहेंगे? मसीहा का अंग्रेजी मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, मैं अभी बताने जा रहा हूं। नॉट ओनली अ लीडर, नेता ही नहीं बट ऑल्सो अ वेल विशर। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, वेल विशर का मतलब होता है मसीहा और लीडर मतलब नेता। ठीक है, तो देखना है, नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ वेल विशर मतलब नेता ही नहीं मसीहा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये वर्ड आप जितना तैयार किए हैं ना, इसके पहले सिर्फ क्या लगा देना है मालूम है?
क्या लगा देना है? सब्जेक्ट और एक्जुअली वर्ब लगा देना है, सेंटेंस बनते चला जाएगा। कैसे देखना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि मान लीजिए कि वर्ड बनने लगा तो सेंटेंस चाहिए ना, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी जो है एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया ही, ठीक है, क्या ले लिया आपने? ही। और ही के साथ आपने ले लिया क्या चीज? इज, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान दो, जैसे कहेंगे ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। सेंटेंस बन गया, मतलब वह एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक विद्यार्थी भी है। अब इसको यहां भी ले लीजिए कि ही इज नॉट ओनली अ, हाँ, माई फ्रेंड, यहां पर जोड़ दिए क्या चीज? हाँ, ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो, हाँ, माई ब्रदर, वह मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली, अब ही के जगह पर क्या कर दीजिए? सी कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? हाँ, यहाँ सी कर दीजिए, ठीक है, कि सी इज नॉट ओनली, हाँ, माई वाइफ बट ऑल्सो माई हार्ट मर्मर, मतलब वह मेरी बीवी ही नहीं, पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी है। बन रहा है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जैसे कहा जाए कि लालू यादव एक नेता ही नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा भी हैं। हर चीज पर बना सकते हैं, और जरूरी है कि ही पर बनाएंगे, ईट पर बनाएंगे, ठीक है। उसीलिए तो मैं यहां पर चला आया। चलो देखो यहां पर ध्यान दो, ठीक है बेटा। जैसे अब कहेंगे कि मिस्टर लालू यादव, ठीक है। अब मिस्टर लालू यादव के जगह पर आप नाम चेंज करते जाओ, ठीक है ना। मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर राहुल गांधी, ठीक है ना, सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी, जो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन है उसका नाम आप लिख दीजिए। मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ, आप लोग को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। किसका बेटा? कहाँ ध्यान था? अभी तो बता रहे थे वेल विशर मतलब मसीहा, ठीक है बेटा। तो मिस्टर लालू यादव पर मैं सेंटेंस बना दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने पॉलिटिशियन का नाम जोड़ लीजिएगा। मिस्टर लालू यादव इज नॉट ओनली अ लीडर, ठीक है, बट ऑल्सो अ वेल विशर फॉर द पुअर। मतलब इसका मतलब क्या समझे कि मिस्टर लालू यादव सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए मसीहा भी है। समझ रही है? आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं बाबू, कहीं भी लेकर जाना मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे कपड़ा खरीदा गया तो हाफ शर्ट सिलवा लो और चाहे फुल शर्ट सिलवा लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो वर्ड आपको मिल गया तो जिधर चाहे उधर लेकर चले जाओ। ओके, कैसे? तो जो सेंटेंस आपको जो हम ऊपर बता रहे थे उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना किसी को कि यू आर नॉट ओनली माई वाइफ, मतलब आप मेरी बीवी ही नहीं, ठीक है ना, बट ऑल्सो माई, हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? हार्ट मर्मर, मतलब हाँ, तुम मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी हो। समझ आ रही है बेटा? कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरह से सेंटेंस को कहीं से भी मोड़ कर जो है तैयार कर सकते हो, अगर वर्ड पता हो तो। ओके, जैसे किसी टीचर का आप नाम रख लो, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ। समझ में आ रही है ना? मतलब गुरु को गोविंद यानी कि भगवान से भी ऊपर जो है दर्जा मिला हुआ है, मिला है ना। तो मान लो अगर किसी टीचर का नाम रखकर आप लोग ऐसा बोलना चाहते हो, नाम रख दो टीचर का, राइट। जैसे मान लीजिए कि
हाँ, संदीप सर। हम मान लो कि संदीप सर जो है तुम लोग का टीचर है, तो आपने कहा कि संदीप सर इज नॉट ओनली अ टीचर, हाँ, बट ऑल्सो हाँ, गॉड फॉर अस। मतलब क्या समझे कि संदीप सर सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए भगवान भी है। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर कोई नेता आपके नजर में अपराधी है, क्रिमिनल है, अनेता भी है, तो कहेंगे ना कि ही इज नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ क्रिमिनल। बोल सकते हैं ना? यस सर। बना दूं? यस सर। देखो तो ऐसे बोल नहीं सकते हैं बेटा। देखो तो कि ही इज नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ क्रिमिनल। मतलब हाँ, वह जो है लीडर ही नहीं बल्कि अपराधी भी है। तो देखो तो बेटा, एक ही जो है व्यक्ति का दो क्वालिटी की चर्चा हो रही है ना? यस सर। है? यस सर। दिस इज नॉट ओनली अ हाउस बट ऑल्सो अ टेम्पल फॉर मी। क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं? यस सर। बोलो तो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं बेटा कि दिस इज हाँ नॉट ओनली अ हाउस, हाँ, बट ऑल्सो अ टेम्पल फॉर मी। मतलब हाँ, यह जो है मेरे लिए एक घर ही नहीं बल्कि एक मंदिर भी है मेरे लिए। राइट? समझ में आ रही है? तो एक वस्तु का दो क्वालिटी का चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ बेटा कि इस तरह से आप लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो जो वर्ड में बता रहा था? कर सकते हो ना? तो एक और इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, ये किट आप लोग देख रहे हो ना? इसी किट का जो तीसरी नंबर किताब है ना बेटा, उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, है ना? इसी किताब के तीसरी नंबर किताब से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ओके, देखना चाहेंगे आप लोग? देखो तो बेटा, यहां पर है नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो डॉट डॉट, यानी कि नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ वेल विशर। मतलब शिक्षक ही नहीं, मसीहा भी, नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो अ क्रिमिनल, नेता ही नहीं अपराधी भी है। देखो तो दिया है। देखो तो यहाँ एक वर्ड आ गया, दिलरुबा ही नहीं दिल की धड़कन भी। जैसे सेंटेंस देखो बेटा, कितना मजेदार सेंटेंस है। कह रहे कि बिहार एक स्वस्थ राज्य ही नहीं बल्कि आईएएस, ठीक है ना? आईएएस समझ रहे हैं ना? आईएएस आईपीएस समझते हैं ना? तो कह रहे कि आईएएस पदाधिकारियों का एक अच्छा स्रोत भी है। स्रोत मतलब बिहार से आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। राइट? क्या कहेंगे? बिहार इज नॉट ओनली अ हेल्दी स्टेट बट ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। ओके, चलो बेटा, अगला जो है सेंटेंस ध्यान दो, कितना अच्छा है बेटा। कह रहे कि श्री संजीव एक अच्छा शिक्षक ही नहीं बल्कि एक अच्छा लेखक भी हैं। तो कहेंगे मिस्टर संजीव इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो अ गुड राइटर। ओके, देखो कह रहे कि सपना सिर्फ मेरी दिलरुबा ही नहीं बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? हाँ, वेरी गुड। कहेंगे सपना इज नॉट ओनली माई बिलव्ड वन बट ऑल्सो माई हार्ट मरमर। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना?
मतलब सबका कंसेप्ट क्लियर होगा कि वर्ड कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, अब परमानेंट कहाँ हमसे मिलेंगे ये जान लो आप लोग। परमानेंट कहाँ मिलेंगे बेटा? इंग्लिश प्लस बाई सन्यासी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। ओके, आप लोग को कोर्स क्या मिल जाएगा? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, यानी कि पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है ना बेटा? और सेकंड बैच वेट कर रहा है, क्लास हम लोग ओवर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.